क्या परमेश्वर की प्राप्ति केवल स्वर्ण जटित, पवित्र और सुरम्य देवालयों में ही संभव है? क्या त्रिभुवन के स्वामी श्रीहरि केवल सुगंधित पुष्पों, सुगंधित धूप और चंदन के रिपन से ही प्रसन्न होते हैं? क्या ईश्वर केवल वेद मंत्रों की ध्वनियों और यज्ञ की पवित्र अग्नि में ही निवास करते हैं? यदि आपका ऐसा विचार है तो आज की यह अलौकिक और मर्मभेदी गाथा आपके अंतःकरण के सभी भौतिक तर्कों को छिन्न भिन्न कर देगी। यह एक ऐसी ध्रुव सत्य घटना है जो प्रमाणित करती है कि जब भक्ति अपने चरम पर होती है, जब हृदय में विशुद्ध प्रेम का उदय होता है, तो भगवान स्वयं अशुद्धता और मलिनता के मध्य भी परमानंद का अनुभव करते हैं। ये गाथा है एक ऐसे परम विरक्त भक्त की जिसका सामाजिक व्यवसाय अत्यंत निंदनीय था, जिसके हाथों में दिन रात केवल मांस का तौल होता था, परंतु जिसके रोम रोम में साक्षात नारायण का निवास था। आज हम अपनी आत्मा को पवित्र करने हेतु श्रवण करेंगे परम भक्त सदन जी के पावन चरित्र को, जिनका संपूर्ण जीवन कर्मफल की सूक्ष्म गति और अहेतुकी भगवत कृपा का सबसे रहस्यमय, विस्मयकारी और अनुपम प्रमाण है। काल के अनंत प्रवाह में प्राचीन समय की बात है। सदन नामक एक व्यक्ति थे जो जाति और कर्म से मांस विक्रेता थे। उनका जन्म एक ऐसे कुल में हुआ था जहां पीढ़ियों से आजीविका का एकमात्र साधन यही रक्त रंजित व्यवसाय था। परंतु विधाता की लीला अत्यंत विचित्र और अगम्य है। कमल जिस प्रकार कीचड़ में उत्पन्न होकर भी उसकी मलिनता से सर्वथा मुक्त रहता है, उसी प्रकार सदम का कर्म ऐसा था जिसे समाज में घोर अपवित्र और अस्पृश्य माना जाता है। फिर भी उनका हृदय करुणा, दया और भगवत प्रेम के निर्मल जल से पूर्ण था। किसी भी मूक जीव की हत्या के विचार मात्र से उनके अंतर्मन में अत्यंत पीड़ा होती थी। इसलिए अपने परिवार और अपनी आजीविका के निर्वहन हेतु वे स्वयं कभी किसी पशु का वध नहीं करते थे। वे केवल अन्य स्थानों से मांस लाकर अपनी कुटिया में उसका विक्रय करते थे। इस निंदनीय और क्रूर प्रतीत होने वाले कार्य में उनका मन तनिक भी नहीं रमता था, परंतु पूर्व जन्म के प्रारब्ध और जाति व्यवसाय के बंधन के कारण वे पूर्णतया विवश थे। उनके हाथ अवश्य तराजू के पलड़ों पर होते थे, उनकी दृष्टि अवश्य वो सांसारिक व्यापार पर होती थी, किंतु उनके प्राण, उनका मन और उनकी चेतना सदैव क्षीर सागर में शयन करने वाले श्रीहरि के चरण कमलों में ही रमण करती रहती थी। दिन हो या रात्रि, जागते अथवा निद्रा में, ग्राहक से बात करते हुए अथवा एकांत में, उनके मुख से निरंतर हरि हरि नारायण नारायण का पावन स्मरण ही एक अविरल धारा की भांति प्रवाहित होता रहता था। भगवान कभी अपने सच्चे और निश्चल भक्त से दूर नहीं रह सकते। जहां प्रेम है वहां परमात्मा स्वयं खिंचे चले आते हैं। सदन की उस जीर्ण शीर्ण और अपवित्र प्रतीत होने वाली कुटिया में स्वयं त्रिलोकीनाथ एक अत्यंत सुंदर शालग्राम के रूप में विराजमान थे। परंतु सदन अपनी अज्ञानता और सरलता के कारण इस परम सत्य से पूर्णतया अनभिज्ञ थे। वे उस अलौकिक श्याम वर्ण शालग्राम पाषाण को केवल एक साधारण बाट तौलने का पत्थर ही समझते थे। अहो विडंबना देखिए, त्रिभुवन का भार धारण करने वाले, शेषनाग की शैया पर विश्राम करने वाले साक्षात नारायण एक मांस विक्रेता की कुटिया में मांस तौलने के काम आ रहे थे, और प्रभु भी उस निश्चल भक्त के हाथों का स्पर्श पाकर उस अपवित्र स्थान पर पूर्ण आनंद से विराजमान थे। एक दिन एक अत्यंत सिद्ध, ज्ञानी और विरक्त साधु महात्मा सदन की दुकान के सम्मुख से मार्ग पार कर रहे थे। सहसा उन महात्मा की दृष्टि सदन के उस तराजू पर पड़ी। तराजू के एक पलड़े पर मांस का लोथड़ा रखा था और दूसरे पलड़े पर जो पाषाण था, उसे देखते ही साधु के नेत्र विस्मय से फटे रह गए। उनका शरीर कांप उठा। वह कोई साधारण पाषाण नहीं, अपितु चक्र के चिन्हों से सुशोभित साक्षात शालग्राम भगवान थे। एक मांस विक्रेता के यहाँ इतने घोर अपवित्र स्थान पर भगवान के इस पवित्र स्वरूप को देखकर साधु महाराज का हृदय क्लेश, शोभ और पीड़ा से हाहाकार कर उठा। घोर अनर्थ, ये कैसा पाप कर्म है। उन्होंने उसी क्षण सदन के पास जाकर अत्यंत व्यथित स्वर में कहा, हे भाई, तुम अज्ञानवश ये क्या कर रहे हो? ये पाषाण जो तुम तौलने के लिए प्रयोग कर रहे हो, ये मुझे दे दो। इसके बदले तुम कोई अन्य बाट रख लो। सदन तो स्वभाव से ही अत्यंत सरल, निरहंकारी और संत सेवी थे। उन्होंने बिना किसी संकोच या मोह के अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक अपना वह चमकीला बाट उन साधु महात्मा को सौंप दिया। साधु महाराज अत्यंत संतुष्ट और गर्वित होकर अपनी कुटिया पर लौटे। उन्हें प्रतीत हुआ कि आज उन्होंने भगवान को एक महान अपवित्रता और अपमान से मुक्त कर लिया है। उन्होंने तुरंत उस शालग्राम को पवित्र गंगाजल और गोमूत्र से स्नान कराया, पंचामृत से उनका अभिषेक किया और विधिपूर्वक चंदन का लेपन कर
सुगंधित पुष्प तथा तुलसी दल अर्पण कर उनकी मंगल आरती उतारी। उन्हें लगा कि अब प्रभु अत्यंत प्रसन्न होंगे। परंतु उस रात्रि जो घटित हुआ वह मानव बुद्धि और कर्मकांड के सभी नियमों के सर्वथा परे था। रात्रि के शांत प्रहर में जब साधु अपनी कुटिया में गहरी निद्रा के अधीन थे, तब साक्षात भगवान नारायण अपने चतुर्भुज रूप में उनके स्वप्न में प्रकट हुए। प्रभु के मुखमंडल पर आज वह चिर परिचित मुस्कान नहीं थी, अभी तो गहरी अप्रसन्नता के भाव थे। भगवान ने साधु से अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे विप्र, तुमने क्या किया? तुम मुझे वहां से यहाँ अपनी कुटिया में क्यों ले आए? तुम सोचते हो कि तुमने मेरा उद्धार किया है? मुझे तो अपने उस अनन्य भक्त सदन के गृह में ही परम सुख और शांति की अनुभूति होती थी। जब वह अपनी आजीविका के लिए मांस तौलने हेतु मुझे अपने हाथों में उठाता था, तब उसके अंतःकरण के उस विशुद्ध निष्काम प्रेम और उसके हाथों के अत्यंत शीतल स्पर्श से मुझे जो परमानंद प्राप्त होता था, वह तुम्हारे इन विधि विधानों ने कहा, तुम्हारे इन बाह्य कर्मकांडों में वह भाव नहीं है। उसके निश्चल प्रेम के बिना मुझे यहाँ तुम्हारे इन सुगंधित पुष्पों और पंचामृत में एक क्षण के लिए भी चैन नहीं है। कल प्रातः होते ही बिना एक क्षण विलंब किए तुम मुझे मेरे उसी परम भक्त सदन के पास जाकर ससम्मान लौटा आओ। यह अद्भुत स्वप्न देखते ही साधु महाराज की निद्रा तुरंत भंग हो गई। उनका संपूर्ण शरीर पसीने से भीग गया था। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि भगवान को बाह्य शुद्धता नहीं, अपितु अंतःकरण की शुद्धता प्रिय है। भक्ति का मापदंड कोई कर्मकांड नहीं, केवल अहेतुकी प्रेम है। प्रातः काल होते ही साधु महाराज उस शालग्राम को मस्तक पर धारण कर दौड़े हुए सदन की कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने वह शालग्राम सदन को लौटाते हुए साश्रु नेत्रों से रात्रि के स्वप्न का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने सदन के चरण पकड़ लिए और बताया कि जिसे वे साधारण तौलने का बाट समझते थे, वे साक्षात त्रिभुवनपति नारायण हैं और वे तुम्हारे उस निश्चल प्रेम के कितने भूखे हैं। जब सदन को ये भान हुआ कि उनका वो पत्थर साक्षात भगवान शालग्राम है, तो उनके हृदय में वज्रपात सा हुआ। उनके रोम रोम में सिहरन दौड़ गई। ग्लान, भयंकर पश्चाताप और अगाध प्रेम की त्रिवेणी उनके नेत्रों से अश्रु बनकर फूट पड़ी। हाँ, धिक्कार है मुझ पापी ने अपने आराध्य को, जगत के स्वामी को मांस तौलने के नीच कार्य में लगा रखा था, और फिर भी मेरे दयाल प्रभु ने मुझ नीच का त्याग नहीं किया। वे मेरे इस पाप कर्म को भी प्रेम से सहते रहे। इस बोध ने सदन के जीवन की संपूर्ण दिशा ही परिवर्तित कर दी। उन्हें अपने उस व्यवसाय, अपनी आजीविका और इस संपूर्ण संसार से घोर विरक्ति हो गई। उनके भीतर ज्ञान का वैराग्य पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने उसी क्षण अपनी दुकान, अपना गृह, अपनी संपत्ति, अपना सर्वस्व तृण के समान त्याग दिया। उस परम पावन शालग्राम को अपने वक्षस्थल से लगाकर वे पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी की ओर पैदल ही प्रस्थान कर गए, जहां उनके आराध्य जगन्नाथ रूप में विराजमान है। परंतु भगवत प्राप्ति का मार्ग कभी भी पुष्पों से सज्जित नहीं होता, वह कंटकों से पूर्ण होता है। प्रभु अपने भक्तों को स्वर्ण की भांति कष्टों की भयंकर अग्नि में तपाकर ही कुंदन बनाते हैं। श्री जगन्नाथपुरी की उस सुदीर्घ और कठिन यात्रा में मार्ग में एक दिन संध्या हो जाने के कारण सदन जी एक ग्राम में एक गृहस्थ के घर रात्रि विश्राम के लिए ठहरे। उस घर में केवल दो ही प्राणी निवास करते थे, एक पुरुष और उसकी पत्नी। सदन जी अत्यंत स्वस्थ, सुंदर और बलिष्ठ पुरुष थे। उनके मुखमंडल पर भक्ति और वैराग्य का एक अद्भुत अलौकिक तेज था, जो किसी को भी आकर्षित कर सकता था। उस गृहस्थ की पत्नी का आचरण और चरित्र पवित्र नहीं था, वह अत्यंत दुराचारिणी थी। वह सदन के उस आकर्षक स्वरूप और उनके यौवन को देखकर पूरी तरह से कामांध हो गई और अपने पातिव्रत धर्म को विस्मृत कर बैठी। अर्धरात्रि के घनघोर अंधकार में जब संपूर्ण ग्राम निद्रा में लीन था, वह स्त्री अपनी मर्यादा लांघकर सदन जी के शयन कक्ष में समीप आई और अनेक प्रकार की अशिष्ट, कामुक और अनुचित चेष्टाएं करने लगी। सदन जी का हृदय तो पूर्ण रूप से श्रीहरि के प्रेमरस में रंगा हुआ था। उनके लिए यह दृश्य किसी भयंकर विषधर सर्प के समान अत्यंत भयावह था। उन्होंने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्रता से धर्म का स्मरण कराते हुए बोले, हे देवी, ये तुम क्या अनर्थ कर रही हो? तुम तो मेरी माता के समान वंदनीय हो। अपने इस पुत्र की ऐसी घोर परीक्षा मत लो माँ। मुझे अपनी वासना का ग्रास मत बनाओ, ये घोर नरक का मार्ग है। अपने पति के प्रति निष्ठावान रहो और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करो।
सदन जी की इस धर्मपूर्ण और सत्यवाणी का उस कामांध स्त्री पर सर्वथा विपरीत प्रभाव पड़ा। काम और अविद्या से ग्रसित उसकी मलिन बुद्धि ने यह विचार किया कि कदाचित ये अतिथि मेरे पति के भय से मेरे इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहा है। उसे लगा कि यदि पति ही न रहे तो ये अतिथि उसे अवश्य स्वीकार कर लेगा। वह तुरंत उठी और भीतर गई। उसने एक अत्यंत तीक्ष्ण खड्ग तलवार उठाई और अपने ही सोते हुए निर्दोष पति के पास जाकर बिना किसी दया के एक ही प्रहार में उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। रुधिर की भयंकर धारा से संपूर्ण शैया लाल हो गई। वह रक्त रंजित खड्ग लेकर पुनः सदन के पास आई और अत्यंत निर्लज्जता से मुक्त। उसका वह भयंकर रुदन सुनकर आस पड़ोस के सभी ग्रामवासी अपने घरों से निकलकर वहां एकत्र हो गए। तब उस मायाविनी स्त्री ने अत्यंत चतुराई से सदन की ओर संकेत करते हुए विलाप करते हुए कहा, हाय, मैं लुट गई। इस दुष्ट और पापी यात्री ने रात्रि में अवसर पाकर मेरे पति की निर्मम हत्या कर दी है और ये नीच मेरे साथ दुराचार करना चाहता था। ये सुनते ही ग्रामवासियों का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने बिना सत्य जाने सदन जी को अत्यंत भला बुरा कहा गालिया। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर उन्हें पीटना भी आरंभ कर दिया। परंतु यहाँ सबसे महान आश्चर्य यह हुआ कि सदन जी ने अपने बचाव में एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने तनिक भी अपनी सफाई नहीं दी। वे पूर्णतया मौन रहे। मामला ग्राम के न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। सदन जी तो निरंतर मन ही मन अपने प्रभु की लीला का स्मरण कर रहे थे। उनका संपूर्ण अस्तित्व शरणागति के भाव में डूब चुका था। उन्होंने विचार किया, अवश्य ही यह मेरे किसी पूर्व कर्म का कठोर फल है अथवा मेरे इष्ट देव की कोई गूढ़ और रहस्यमयी लीला है। मेरे जीवन की डोर अब उनके हाथों में है। यदि मेरे प्रभु की यही इच्छा है कि मुझे यह अपयश और दंड मिले तो मुझे यह पूर्णतया स्वीकार है। अतः कोई भी अपराध न करने पर भी, पूर्णतया निर्दोष होते हुए भी, उन्होंने न्यायालय में उस हत्या का जघन्य अपराध अपने ऊपर ले लिया। न्यायाधीश ने इस नृशंस हत्या के लिए अत्यंत कठोर दंड की उद्घोषणा की। न्यायाधीश की आज्ञा से जल्लादों ने सदन जी के दोनों हाथ कलाई से काट दिए। रुधिर की तीव्र धारा फूट पड़ी। अत्यंत पीड़ादायक और असहनीय कष्ट से उनका शरीर तड़प उठा, परंतु उनके अंतःकरण में तनिक भी विक्षोभ या दुख नहीं था। उन्होंने इस भयंकर दंड को भी अपने प्रभु की ही अहेतुकी कृपा माना। उनके मन में भगवान के प्रति लेश मात्र भी रोष, क्रोध अथवा कोई शिकायत उत्पन्न नहीं हुई। भगवान के सच्चे भक्त इसी प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया का ही दर्शन करते हैं। दोनों हाथ कट जाने के पश्चात भी रक्त रंजित और क्षत विक्षत अवस्था में बिना किसी चिकित्सा के भगवान के पावन नाम का कीर्तन करते हुए सदन जी श्री जगन्नाथपुरी की ओर निरंतर बढ़ते रहे। उनकी जिह्वा पर हरि हरि का नाम उसी प्रकार था जैसे पहले हुआ करता था। इधर परम कृपालु और भक्ताधीन भगवान जगन्नाथ अपने अनन्य भक्त की इस दारुण पीड़ा को कैसे सहन कर सकते थे। जब सदन जी पुरी के अत्यंत समीप पहुंचे तब रात्रि के समय प्रभु ने अपने प्रधान पुजारी को स्वप्न में साक्षात दर्शन दिए और व्याकुल होकर आदेश दिया, हे पुजारी, मेरा एक अत्यंत प्रिय और अनन्य भक्त सदन, जिसने मेरे लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है, वह मेरे दर्शन हेतु पैदल ही आ रहा है। उसके दोनों हाथ काट दिए गए हैं और वह अत्यंत पीड़ा में है। तुम अभी इसी क्षण राजसी पालकी लेकर जाओ और उसे अत्यंत आदर और सम्मान पूर्वक इस मंदिर में ले आओ। पुजारी तुरंत जाग गए। उन्होंने अन्य ब्राह्मणों के साथ भव्य पालकी सज्जित की और शंख ध्वनि करते हुए नगर के मुख्य द्वार की ओर दौड़ पड़े। वहां उन्होंने देखा कि दोनों हाथों से विहीन, धूल धूसरित एक अत्यंत तेजस्वी भक्त हरि कीर्तन करते हुए चला आ रहा है। पुजारी ने अत्यंत श्रद्धा और भाव से उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्हें पूर्ण आग्रह पूर्वक उस पालकी में बैठाया और ससम्मान श्री जगन्नाथ जी के भव्य मंदिर में गया। जैसे ही सदन जी ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और भगवान जगन्नाथ के उन विशाल, करुणापूर्ण और वात्सल्य से भरे नेत्रों का साक्षात दर्शन किया, उनका हृदय प्रेमातिरेक से द्रवीभूत हो गया। जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई और वे अपनी सुध बुध खो बैठे। प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के पश्चात कीर्तन के गहरे आवेश में जैसे ही सदन जी ने भगवान को आलिंगन करने के लिए अपनी दोनों कटी हुई भुजाएं ऊपर उठाईं, एक महान और अकल्पनीय चमत्कार घटित हुआ। भगवान की असीम कृपा से उसी क्षण उनके दोनों हाथ पूर्ववत पूर्ण और स्वस्थ हो गए। उनके हाथों पर घाव का कोई चिन्ह तक शेष नहीं रहा। ये अलौकिक दृश्य देखकर संपूर्ण मंदिर में उपस्थित जनसमूह भाव विभोर हो गया और संपूर्ण देवालय जय जगन्नाथ के गगनभेदी उद्घोष से गूंज उठा।
यद्यपि सदन जी के हाथ प्रभु की महती कृपा से ठीक हो गए थे, परंतु उनके अंतर्मन में एक शंका निरंतर बनी हुई थी कि आखिर बिना किसी अपराध के उनके हाथ क्यों काटे गए थे। भगवान की लीला क्या थी? भगवान अपने भक्त के हृदय की हर व्याकुलता को जानते हैं। उसी रात्रि भगवान ने सदन जी को पुनः स्वप्न में दर्शन देकर उनके इस संशय का पूर्णतया निवारण किया। प्रभु ने रहस्य खोलते हुए कहा, हे सदन, मेरी कर्म और न्याय व्यवस्था अत्यंत सूक्ष्म और अभेद्य है। इस जन्म में यद्यपि तुम पूर्णतया निरपराध थे, तुमने कोई पाप नहीं किया था, परंतु पूर्व जन्म में तुम काशी में एक अत्यंत सदाचारी और शास्त्रों के विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन मार्ग में एक गौ माता एक कसाई के घेरे से प्राण बचाकर भागी जा रही थी। तुमने उस कसाई को पीछे से आते हुए देखा। तुमने यह भली भांति जानते हुए भी कि वह कसाई उस गौ का निर्मम वध कर देगा, उस भयातुर और अनाथ भागती हुई गौ के गले में दोनों हाथ डालकर उसे आगे भागने से रोक लिया। वह गौ वही दुष्ट स्त्री थी जिसने इस जन्म में तुम्हें हत्या के आरोप में फंसाया, और वह कसाई उस स्त्री का पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए ही उस स्त्री ने अपने पति का गला काटा, और चूंकि तुमने एक भयातुर प्राण बचाकर भागती हुई गौ को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था, उसी घोर पाप के दंड स्वरूप इस जन्म में तुम्हारे दोनों हाथ काटे गए। कर्म का फल किसको नहीं छोड़ता, परंतु मेरी शरण में आने के कारण इस कठोर दंड से तुम्हारे उस पुराने पाप का समूल नाश हो गया है और तुम हमेशा के लिए शुद्ध हो गए हो। सदन जी ने जब भगवान की इस अत्यंत सूक्ष्म कर्म गति और असीम कृपा का रहस्य जाना तो वे गदगद हो गए। वे भगवत प्रेम में विवल होकर बालकों की भांति रोने लगे। ये परम पावन गाथा हमें यह शाश्वत ज्ञान प्रदान करती है कि कर्म का फल किसी को भी नहीं छोड़ता, परंतु जब जीव पूर्ण रूप से स्वयं को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता है तो भगवान स्वयं उस दंड को अत्यंत सहनीय बना देते हैं और जीव को इस भयंकर भवसागर से पार लगा देते हैं। सदन जी बहुत काल तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही निवास करते हुए निरंतर नाम संकीर्तन और प्रभु के ध्यान में तल्लीन रहे और अंततः श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों में अपना भौतिक देह त्याग कर उस परम धाम को प्राप्त हुए जहां से कोई लौटकर नहीं आता।